गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आइए आज के ट्रेड को थोड़ा समझते हैं कि कैसे हमने आज के ट्रेड को बनाया था, कैसे कंफर्मेशन लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है और ये ऑप्शन का चार्ट है। तो 43,800 के कॉल में हमने आज के दिन में काम किया था और यहाँ पर आप बाइंग लेवल देख सकते हो 263 में हमने बाई किया था। यहाँ पर 250 का हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था एंड 317 में हमने इसको एग्जिट कर लिया था इस रेड कैंडल में। राइट, बाकी यहाँ पर एंट्री एग्जिट वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कैसे हमने ट्रेड को बनाया हुआ है। ओके चलिए। अच्छा, ये हमने आज आईटीसी में भी ट्रेड किया था। आईटीसी में हमने ये जो पहला कैंडल है आज के दिन, इस पहले कैंडल में ही हमने इसको बाय कर लिया था 442.20 में। एंड जो स्टॉप लॉस है, जो इंट्राडे का लो बनाया हुआ था, इसके थोड़ा सा नीचे बफर के साथ हमने इसको प्लेस कर दिया था 441.30 में। एंड जो टारगेट था हमारा वो कहीं 450 पर प्लेस हुआ था, लेकिन वहाँ तक मार्केट गया नहीं है। ये 3:20 के कैंडल पे कहीं यहाँ पर हमें निकाल दिया गया है एक्चुअली ब्रोकर के तरफ से। तो एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं बताऊँ आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 447.80 मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। चलिए 447.80 में। ओके, यहाँ पर ब्रोकर ने हमें हमारे ट्रेड से निकाल दिया था। राइट, अगर आप इस एरिया को देखोगे, एक लैमसम कैलकुलेट अगर करोगे तो आई थिंक 1:56 का ट्रेड हुआ है आज के दिन में हमारा। यहाँ मैं ऐसे लैमसम एक ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 1:6 का ट्रेड आईटीसी में आज के दिन में हमारा यहाँ पर बन गया था। ओके, अब चलिए हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं और बैंक निफ्टी को समझते हैं। और मैंने आज के दिन में आईटीसी का लाइव ट्रेड का रिकॉर्ड भी कर रहा था एक्चुअली, लेकिन क्या हुआ, मेरा सिस्टम छोड़कर चला गया था। बाद में आकर देखा तो मेरा जो टारगेट तो एक्चुअली नहीं, मुझे ट्रेड से निकाल दिया गया था। उसके बाद मैंने फिर उसको कुछ किया नहीं, एक्चुअली टाइम भी नहीं मिला था। चलिए ओके, बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक लेवल है 43,773 का। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे इस लेवल पर आने के बाद प्राइस बार बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। राइट, जब प्राइस ऊपर से गिर रहा था, कहीं ऊपर से जब गिरते हुए नीचे आ रहा था, तो पहली बार इस लेवल पर जैसे ही आया, यहाँ से एक शार्प रिकवरी हमें नज़र आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया, नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया। फिर से ये नीचे आया, इस लेवल को टकराया, टकराने के बाद यहाँ कहीं जाके क्लोजिंग दिया। और लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पर टकरा कर ये ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया था। राइट, अब आज के दिन को देखते हैं। अब आज के दिन को अगर आप देखोगे, आज का सबसे पहले ओपनिंग को देखिए। ओपनिंग इसका पॉजिटिव था कल के दिन के क्लोजिंग के हिसाब से। यहाँ के क्लोजिंग पर पड़ा हुआ था और ओपनिंग ऊपर है। ये ऊपर ओपन होते ही क्या क्या देखिए, इसने सबसे पहले इस स्विंग को ब्रेक किया। कल के दिन में जो क्लोजिंग से पहले एक स्विंग बनाया हुआ था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद इस जगह पर ये होल्ड करने लगा, ये रेजिस्टेंस फेस करने लगा, ऊपर जा नहीं पा रहा था। फिर ये एकदम से नीचे गिर गया। अब देखिए इस गिरावट को देखकर हम यहाँ पर एकदम से सेल का प्लानिंग नहीं कर सकते थे। इसका रीज़न क्या देखिए, क्यों नहीं कर सकते थे? वैसे सेल का प्लानिंग किया जा सकता था सिर्फ इसको देखते हुए, अगर हम इसको सिर्फ देखते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम अगर सेल का प्लानिंग करें और फिर हम कंफर्मेशन का वेट करें, तो हो सकता है इस एरिया पर हमें कोई कंफर्मेशन मिल भी जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि यहाँ इसको ब्रेक करके आ जाएगा? ये यहाँ से टकरा कर फिर से बाउंस कर सकता है। राइट, या फिर कल का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। तो उतना कुछ खास एरिया है नहीं, जिस वजह से हमने इसको सेलिंग के लिए अवॉइड किया। और दूसरी बात है, ये इसको ब्रेक कर रहा था। राइट, ओपनिंग में ये इसको क्यों ब्रेक कर रहा है? इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 मिनट चार्ट पर चलते हैं। ओके, देखिए कल क्लोजिंग से पहले
अगर आप देखोगे इस एरिया पर एक सेलिंग जोन बना हुआ था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हो इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में है। अब आज के दिन में इसका ओपनिंग पॉजिटिव यहाँ पर क्यों हो रहा है, राइट। ये अगर इसको गिरना होता तो ये साइडवे ओपनिंग हो सकता था या फिर यहाँ पर नीचे, राइट। तो अगर ये साइडवे ओपन हो जाता या फिर जो भी जोन है जोन के नीचे ओपन होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी सेल करके बैठे हुए वो अपने पोजीशन को नहीं निकालते, वो थोड़ा सा वेट करते, तो हो सकता है कि प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ जाता। अब अगर ये यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी सेल करके बैठा हुआ है उनको थोड़ा सा घबराहट होने लगेगी, यहाँ पर वो कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाए या फिर कॉस्ट पर निकल जाए, लेकिन लॉस देना नहीं चाहेंगे, राइट। तो वैसा ही हुआ है आज देखिए। ये ऊपर सस्टेन किया थोड़ा टाइम, फिर नीचे आया, एकदम से एक गिरावट हमें दिखा और इस एरिया पर जैसे ही आया यहाँ पर ये होल्ड करने लगा, यहाँ पर ये रुक सा गया था। ये ड्रास्टिकली यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म किया, सपोर्ट फॉर्म करके फिर घूम के ये हायर हाई बनाया और फिर ये एक बेस यहाँ पर बनाया। जब बेस का ब्रेकआउट हो रहा था तो हमने यहाँ पर हमारा ट्रेड को बना लिया था और यहाँ हमने हमारा जो टारगेट है उसको बुक कर लिया था, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सबसे पहला तो हमने बाय क्यों किया है और दूसरा कौन से लेवल से हमने इसको उठाया है, राइट। देखिए और देखिए यहाँ से इस एरिया से हम कुछ भी कर नहीं सकते, नो डाउट। अगर आप देखोगे तो लोग बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पर आप बाई कर लो, ये ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखिए आपको वेट करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए, प्रॉपर सेटअप के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, अगर आप देखोगे ध्यान से। ये पहला जो कैंडल है ये 3 मिनट का चार्ट है, आप 3 मिनट लगा लो, 5 मिनट लगा लो, कुछ भी लगा लो। उसके बाद देखिए इस एरिया पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, ये फिर से वीक बनाकर नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके से। ये एक जगह पर यहाँ पर रुक गया था, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ये यहाँ से एक हायर हाई बनाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा था। फिर देखिए एकदम से गिर गया, जब गिर गया तो हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, हमने इसको गिरने दिया। अब हो सकता है कि ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये अगर ऐसे करके ऐसे गिरता, इसका ब्रेकआउट हो जाता, तो हो सकता है यहाँ कहीं कंफर्मेशन मिलने से हम इसको शॉर्ट साइड में भी ट्रेड कर देते। फिर इसका वेट नहीं करते, क्योंकि ये अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता तो फिर एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिल जाता यहाँ पर। लेकिन ये जब तक इम्पोर्टेंट जोन के नीचे आकर कुछ ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, राइट। ये इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर है तब तक हमें बाई के लिए ही देखना है, राइट। और अगर हमें बाई नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, वेट कीजिए जब तक आपका जोन के नीचे ना आए, जब तक आपको सेलिंग का कंफर्मेशन ना मिले आप वेट कीजिए, अदरवाइज उस दिन को छोड़ दीजिए, राइट। सो आई होप आपको इस चीज़ें क्लियर हो गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। अब चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।